त्रिभुज का अंतःबिंदु इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल। यदि कोई वृत्त किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे तो उसे अंतःवृत्त कहा जाता है एवं उस वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहा जाता है, इन सेंटर। अंतः केंद्र कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी, देखिए तीनों भुजाओं का स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त जो है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब ये होता है किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को टच करते हुए भुज उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृत्त। अब इसका सेंटर होगा, इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है। चित्र में जो वृत्त है वे अंतःवृत्त है एवं केंद्र ओ क्या है, अंतः केंद्र। त्रिभुज का बहिर्वृत्त त्रिभुज का बहिर्वृत्त एक्स सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। त्रिभुज का बहिर्वृत्त एक्स सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। यदि
कोई वृत्त किसी त्रिभुज के एक भुजा एवं दो उसके बंधे हुए भुजा को स्पर्श करें तो उसे त्रिभुज का क्या कहा जाता है? बहिर्वृत्त कहा जाता है। बहिर्वृत्त कहा जाता है एवं उसके केंद्र को बहिष्केंद्र कहा जाता है। ये और बढ़ेगा नहीं। ये हो गया क्या है? किसी त्रिभुज के एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को स्पर्श कर रहा है। ये भुजा बढ़ा हुआ है ना, यही परिभाषा है। किसी त्रिभुज के एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को, किसी त्रिभुज एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा को स्पर्श कर रहा है, इसी जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज का बहिर्वृत्त। मतलब जो त्रिभुज के बाहर बन रहा है और त्रिभुज की एक भुजा और दो बढ़े हुए भुजा का स्पर्श करे उसको हम लोग कहते हैं बहिर्वृत्त। अब एक होता है परिवृत्त, समझ गए? तो परिवृत्त का मतलब क्या होता है? ऐसा वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से होकर गुजरता है उसको हम लोग कहते हैं परिवृत्त। समझ? बहिर् मतलब ही बाहर हुआ और परि मतलब ही बाहर हुआ था। लेकिन यहाँ क्या है? त्रिभुज का बहिर्वृत्त। और परिवृत्त मतलब वो सीधा हो जाएगा तो ये होता है परिवृत्त। ठीक है, एग्जाम्पल इस चित्र में बना हुआ वृत्त क्या है? त्रिभुज का
बहिर्विदित है। हो गया बहिर्विदित। परिविदित भी जान लीजिए आप लोग। अंतर्विदित क्या हुआ? किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का स्पर्श करे अंतर्विदित कहलाता है। परिविदित परिविदित भी जान लीजिए। ऐसा विदित जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से होकर गुजरती है। ऐसा विदित जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से होकर गुजरती है क्या कहलाता है? परिविदित कहलाता है। एवं परिविदित के केंद्र को क्या कहता है? परिकेंद्र कहा जाता है। एग्जाम्पल, ए बी सी केंद्र हो गया। जरा की त्रिभुज शीर्ष से ऐसा वृत्त की त्रिभुज के शीर्ष से होकर गुजरते, शीर्ष से होकर गुजर रही है ना, इसी को बोलते परिवृत्त। और वैसे भी त्रिभुज जो बाहर है वृत्त, इसलिए परि मतलब बाहर, तो त्रिभुज बाहर हो गया। ये परिवृत्त एक हो गया बहिर्वृत्त, एक हो गया परिवृत्त। तो बहिर्वृत्त मतलब हो गया जो किसी त्रिभुज के एक भुजा दो बढ़े हुए भुजा उसको स्पर्श करे, वो हो गया बहिर्वृत्त। और परिवृत्त का मतलब हो गया किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरने वाली वृत्त को हम लोग कहते हैं परिवृत्त। ये ध्यान रखिएगा, परिवृत्त और बहिर्वृत्त। नोट लिखिए, एक नंबर में दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों, दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों
के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है। स्पर्श बिंदु से गुजरती है, मतलब दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से, जैसे दो वृत्त है, दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्त, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। वृत्तों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, स्पर्श बिंदु से गुजर रही है। ये भी पढ़ाना बाकी अभी, ये ध्यान रखिए, चित्र समझा दिए। दूसरा नंबर, दो वृत्त, यदि दो वृत्त परस्पर, यदि दो वृत्त परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श करें, बाह्य रूप से स्पर्श करें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। सेम चीज हो गया, बाह्य रूप से स्पर्श करे, मतलब बाहर से स्पर्श कर रहा है, दोनों का बाह्य स्पर्श कर रहा है। इसमें इसका चित्र बनाए थे, इसका चित्र एक और बनेगा। इसमें दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्त हो, तो ये नहीं है बाह्य रूप से कि अंतर रूप से, तो बाहर से भी स्पर्श कर सकता है, अंदर से भी स्पर्श कर सकता है। इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया। अब ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो क्या है इसमें, तो वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है। तो वृत्त के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्र मिलाने रेखा हो गया ना, स्पर्श बिंदु से गुजर रही है ना, समझ गया। तो ये भी अंतर स्पर्श भी हो सकता है, बाह्य स्पर्श भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा नंबर में कंडीशन है, यदि दो वृत्त परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श, बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी हो गया यार, बीच की दूरी क्या हो जाए, उनकी त्रिज्याओं के योगफल बराबर होगा। ये पूरा दूरी निकालेंगे तो इतना जोड़ इतना हो जाएगा पूरा दूरी। तीसरा कंडीशन लिखिए, तीसरा है यदि दो वृत्त परस्पर, यदि दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करें
तो अंतः स्पर्श करे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी अंतर करे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। उनकी त्रिज्याओं के अंतर मतलब बोलते हैं ना, त्रिज्या अंतर के बराबर होता है। तो दो वृत्त परस्पर अंतर स्पर्श कर रहा है, यहाँ क्लियर हो गया, अंतर स्पर्श है, हो गया। अब क्या है, जो दो वृत्त परस्पर अंतर स्पर्श करें तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हुआ, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। आया समझ में? कैसे? मतलब दोनों केंद्र ये हुआ, इसका केंद्र होता है, ऐसा केंद्र ये हुआ, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करना है। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर बराबर होता है, तो पूरा में से इतना घटे तभी उनके केंद्र के बीच की दूरी निकलेगा। तो केंद्रों के बीच की दूरी निकालना रहेगा ओ डैश बराबर, यहाँ एक लाइन में लिख दीजिए, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर बराबर है दूरी, मतलब ओ डैश, यही ना, बराबर कितना, ओ ए माइनस ओ डैश, ये होगा। हो गया क्लियर? कितना 3 नंबर हुआ है, 4 नंबर देखिए, चार नंबर में कह रहा है चार नंबर में है, यदि दो वृत्त संकेंद्रीय हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी शून्य होगी। यदि दो वृत्त संकेंद्रीय हो, यदि दो वृत्त संकेंद्रीय मतलब हाँ संकेंद्रीय हो, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ना, संकेंद्रीय हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, केंद्रों के बीच की दूरी जीरो होगा, है ना। संकेंद्रीय मतलब रिंग वलय सलय हम लोग पढ़े हुए हैं 9th में, 10th में फिर हम लोग पढ़ेंगे एक बार। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किट, है ना। ऐसा दो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हुआ, त्रिज्याएं अलग अलग हो, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किट। तब इसके केंद्र के बीच की दूरी, दोनों केंद्र एक ही है ना, तो बीच का कोई दूरी नहीं हुआ, कुछ भी दूरी नहीं हुआ, क्या हुआ, जीरो हो गया ना। 5वां नंबर में क्या कर रहा है, यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी दी हो, यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी दी हो तो बीच की दूरी दी हो तो उनके केंद्रों की बीच की दूरी, उनके केंद्रों के
बीच की दूरी बराबर d प्लस उनकी त्रिज्याओं का योगफल, या सीधा त्रिज्याओं का योगफल, त्रिज्याओं का क्या है? यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी, दो वृत्तों के बीच की दूरी एक वृत्त क्या है, दूसरा वृत्त है, यही ना है। अब ये केंद्र है ओ, इसका केंद्र है ओ डैश, मान लिए। अब इन दोनों केंद्र को मिला दिए, अब ए बी। अब क्या है, यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी, कितना है, डी है जी बेवकूफ साहब। दो वृत्तों के बीच दूरी कितना डी हो गया। अब क्या है, आपको क्या करना है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो कितना हो गया, बराबर इसके बीच डी अब प्लस उनके त्रिज्याओं का क्या है योग, इतना जोड़ इतना हो गया उनके केंद्र के बीच की दूरी। तो डी प्लस ओ ए प्लस ओ डैश। आ गया समझ में? ठीक है, वीडियो बंद करो जी।